हेलो डियर लर्नर्स। आज हम जानने वाले हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला है बिकॉज पास्ट और पास्ट परफेक्ट में हम लोग बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं देन वी गेट कंफ्यूज्ड, है ना। सो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट और फिर नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इट्स टेंस को समझने से पहले, क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील कर पाओ उससे पहले हमें इसके बारे में कुछ नॉर्मल चीजें जाननी होंगी, कुछ सिंपल चीजें जाननी होंगी। ठीक है, वो क्या है? टू टेल समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो एंडेड इन द पास्ट मीन्स इस टेंस को आप वहां यूज करते हैं जब आप कोई ऐसी चीज के बारे में बता रहे हो विच हैड स्टार्टेड इन द पास्ट। रिमेंबर, जो पास्ट में शुरू हुई हो एंड ऑल्सो एंडेड इन द पास्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गौर से सुनिए, ऐसा कुछ जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को लेके, है ना। लेकिन हम लोग अगर इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे देन वी कैन जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस कंफ्यूजन। ऑलराइट, सो to tell something that started in the past and also ended in the past. It can be, it may be your past habit, it may be your past routine, पास्ट इवेंट और इंसिडेंट। अब पास्ट में जो शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया, उसमें आपकी पास्ट हैबिट हो सकती है, पुरानी कोई आदत जो पास्ट में थी आपकी आदत, ठीक है, अब नहीं है। ओके, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो एंडेड इन द पास्ट। इसके साथ पास्ट का आपका रूटीन, अगर आप पहले बहुत लेट उठते थे लेकिन अब आप जल्दी उठने लगे हैं तो पहले लेट उठते थे, इसको बताने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। पास्ट इवेंट, कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई भी सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, फंक्शन, मैरिज, वॉट एवर, कुछ इंसिडेंट, सम एक्सीडेंट हुआ या फिर कहीं पे कुछ शो हुआ, कोई रोड शो, कोई सेलिब्रेशन, समथिंग, कुछ भी आपको बताना है, कोई इवेंट है या इंसिडेंट है जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसके लिए भी आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट एवरीथिंग दैट टुक प्लेस बिफोर नाउ, मतलब जो भी कुछ जो नाउ यानी अब से जो भी कुछ पहले हुआ, एवरीथिंग दैट टुक प्लेस बिफोर नाउ। ठीक है, मस्ट रिमेंबर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट एज वेल। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट एज वेल। सम मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आपको ये तो पता चल गया कि सिंपल पास्ट का यूज आपने कब करना है ना। सिंपल प्रेजेंट वाला वीडियो भी आपने देखा, वो लिंक यहाँ पे है, आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप इन चीजों को कंपेयर कर पाएंगे और कॉन्सेप्चुअली सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, दिस इज सिंपल पास्ट, यहाँ पे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म यूज करना है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, विद ऑल द सब्जेक्ट्स। अब ये चीज बहुत इजी है पास्ट टेंस सिंपल पास्ट के साथ में कि कोई भी सब्जेक्ट है, वेदर इट इज अ सिंगुलर और प्लूरल, है ना, चाहे वो ही शी है या फिर वो वी दे है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इफ यू रिमेंबर, प्रेजेंट टेंस में हम लोग एस का कॉन्सेप्ट रखते थे वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लेता था, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा विद ऑल द सब्जेक्ट्स। दो पॉइंट अभी तक हमने मेनली याद किए। पहला क्या था कि समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, started in the past and ended in the past as well. Okay, और दूसरा important point, we are supposed to use the second form of verb with all the cases, कोई भी subject हो, ठीक है, without bothering about the subject we are supposed to use simply the second form of the verb. Fine, let's see further. Hint, अब एक hint यहाँ पे आपको मिल सकता है, जैसे मैंने बोला fill in the blanks form में अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर वहां पे आपको एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज दिखाई दे पास्ट टाइम का, देन यू कैन सिंपली गो विद सिंपल पास्ट। देखो, आई रिसीव्ड हिज लेटर येस्टरडे,
अब मान लीजिए यहाँ पे रिसीव्ड नहीं है और यहाँ पे एक ब्लैंक है, ठीक है। रिसीव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आपको पता चल रहा है अभी तो देख के। येस्टरडे जब आपने यहाँ पे देखा, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम येस्टरडे, ठीक है। ये एडवर्ब जब आपने देखा तब आपको पता चल गया सिंपली कि ये सिंपल पास्ट है और आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। यू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने बात की या तो एडवर्ब मिलेगा पास्ट टाइम का या एडवर्ब फ्रेज मिलेगा। व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज? दिस इज अ वीक अगो, ठीक है, ये है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। उसके बाद में समटाइम्स क्या होता है कि ये जो एडवर्ब है पास्ट टाइम का, दिस इज हिडन, है ना। जैसे मान लो आपने ये रीड किया, आई रिसीव्ड हिज लेटर, आई रिसीव्ड हिज लेटर। जब भी आपने रीड किया, आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, यू वांट टू टेल कि बात अभी की है या बात की है, सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। तब आपको अगर पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तब आप बहुत आराम से बता सकते हो दैट दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सो इट मे बी कि आपको वहां पे एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम या फिर एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम मिल जाए, ठीक है। तब आपको इजीली हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करना है। अदरवाइज सम टाइम इट इज इंक्लाइंड, हिडन भी होता है टाइम, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल से अभी तक जो हमने पढ़ा उसको वेरीफाई करते हैं। हमने जो पढ़ा एक बार और शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज कर लें कि समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, फिर हमें कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम या पास्ट फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो पास्ट को इंडिकेट करेगा। नाउ सी, आई लिव्ड इन अ विलेज व्हेन आई वाज यंग। अब जब आप ये देखेंगे व्हेन आई वाज यंग, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तब आपको यहाँ पता चलेगा, यू विल कम टू नो कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। I go to temple every day with my grandmother. Now you can see go. This is first form of the verb. ठीक है, हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। So देखो यहाँ पे भी सेंटेंस सेम है। I यहाँ टेम्पल की जगह बस मैंने मॉस्क लिख दिया है, मदर की जगह यहाँ मैंने फादर लिख दिया है, ग्रैंड मदर की जगह ग्रैंड फादर, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलता है, ठीक है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है? जब आप यहाँ पे वर्ब, अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज टोल्ड अबाउट द पास्ट हैबिट, ठीक है, कि यहाँ पे पास्ट हैबिट के बारे में बताया हुआ है। अगर आप ये बोलते हैं कि वेंट टू टेम्पल एवरी डे, तो मतलब आप जाते थे, अब नहीं जाते हो। जब आप बोलते हो कि आई गो टू टेम्पल, मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट रूटीन, दिस इज योर प्रेजेंट हैबिट, ठीक है। सो वर्ब सेकेंड का हम यूज कब करते हैं? जब अपने किसी पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन को हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। ही मेट एन एक्सीडेंट, अब ये एक एक्सीडेंट हुआ, मेट आपने देखा यहाँ पे, आपको पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये मीट, मेट, मेट, ये तीन वर्ब फॉर्म्स होती हैं मिलने के लिए, मीट के लिए। सो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो आपको पता चल जाएगा, आप इसका ट्रांसलेशन इजीली कर पाओगे, दैट समबडी मेट एन एक्सीडेंट बिफोर नाउ, ठीक है। रमेश गोज टू वॉच अ मूवी एवरी वीकेंड। अब आप बताइए, गोज टू वॉच अ मूवी एवरी वीकेंड, इसका क्या मतलब है? क्या ये उसका प्रेजेंट हैबिट है या पास्ट हैबिट है? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। एंड सिमिलरली नेक्स्ट के बारे में भी आप बताएंगे, रमेश वेंट टू वॉच अ मूवी एवरी वीकेंड। अगर आपको ये बताना है कि वो पहले जाता था, है ना, या फिर वो अब जाता है, दोनों सिचुएशंस में कब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, है ना, ये सब मैंने आपको समझा दिया। उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे कि जब यहाँ पे आपको गोज मिल रहा है, तब आपको प्रेजेंट हैबिट का पता चल रहा है या पास्ट हैबिट का। सिमिलरली जब आपको यहाँ वेंट दिखाई दे रहा है, देन व्हाट इज इट, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। सो इन एग्जाम्पल्स के साथ में नाउ आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी एनी डाउट एनी टाइम, do ask in the comment box. All right, keep learning. Bye bye.